नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का स्टूडियो RLAC पर। मैं खुशी शाक्या रामलाल आनंद कॉलेज के हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग की प्रथम वर्षीय छात्रा लेकर आई हूँ एक नया कार्यक्रम जिसका नाम है करियर टॉक्स। इस कार्यक्रम में हम जानेंगे अलग अलग करियर से जुड़े बातों के बारे में जो आपके सवाल होते हैं। तो इसी कड़ी में पहले एपिसोड में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर प्रीति सिंह जो शारदा यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम कर रही हैं और वे पिछले 12 वर्षों से ऑल इंडिया रेडियो से भी जुड़ी हुई हैं। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद खुशी, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं स्टूडियो RLAC का हिस्सा आज बनी हूँ आप सबके सामने। मैम, हमारे दर्शकों के काफी सवाल रहते हैं करियर से रिलेटेड। आज का यूथ ऐसा है कि उनके मन में इतने सवाल होते हैं कि वो अपने करियर को कैसे चुने। तो इसीलिए आज हम आपसे रेडियो के बारे में कुछ पूछना चाहेंगे जो आजकल कुछ लोगों के कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रेडियो में काम करना एक बड़ी एक्साइटिंग जॉब लगती है हम सबको। तो कोई व्यक्ति अगर रेडियो से जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है? ये बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है खुशी। आपने जो शुरुआत में बात की कि हमारा जो यूथ है वो काफी भ्रमित रहता है। देखिए, यूथ हमेशा से ही भ्रमित रहता है अपने करियर को लेके। वो हजारों वर्षों से पहले भी था और आज भी है। लेकिन मैं तो कहूंगी कि मैंने समय के साथ ये अनुभव किया है कि आज जो यूथ है वो ज्यादा फोकस्ड है, कम भ्रमित है, क्योंकि आप सबके पास जो है वो ऑप्शन ज्यादा है और एक्सपोजर जो है वो आपका टेक्नोलॉजिकल ज्यादा है इस समय पर। तो इसलिए वो ज्यादा ऑप्शन होने से भी कई बार हमें जो है वो भ्रम पैदा होता है या हम फील करते हैं कि हम किस दिशा में जाएं। जहाँ तक बात आती है रेडियो की, रेडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शन है, हमेशा से रहा है हालांकि, लेकिन समय के साथ जो है इसके और भी बहुत वाइडर ऑप्शंस हमारे पास, अलग अलग आयाम हमारे पास आज मौजूद है। आज आप ना सिर्फ पब्लिक रेडियो, प्राइवेट रेडियो जिसको हम FM कहते हैं, इनके साथ जुड़ सकते हैं कॉम्पियर के तौर पे, रेडियो प्रेजेंटर के तौर पे, या फिर आपकी रेडियो एंकर, न्यूज रीडर के तौर पे, बल्कि एक आपने सुना होगा कि पॉडकास्टिंग इज अनदर ट्रेंड which has already come up actually, जिसमें आप एक पर्सनल मीडियम के तौर पर भी रेडियो के तौर पर आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो रेडियो से जुड़ने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे अक्सर हम पहले ये डिसाइड करते हैं कि हम किस रूप में रेडियो के साथ जुड़ना चाहते हैं, पेशेवर या दूसरा होता है शौकिया तौर पे। पेशेवर के तौर पर जुड़ने के लिए अगर आप ऑल इंडिया रेडियो के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वार्षिक तौर पर ऑल इंडिया रेडियो पर आपके फॉर्म्स जो है वो वैकेंसीज अवेलेबल होती हैं, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो पे परमानेंट वैकेंसीज एज एन एंकर बहुत ही आपको कम देखने को मिलेंगी। अक्सर ये रहती है प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव को लेकर, एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव है या कंटेंट राइटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, इनका अपॉइंटमेंट डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू होता है। अगर आप एंकर के तौर पर, प्रेजेंटर के तौर पर जुड़ना चाहते हैं तो आप ऑल इंडिया रेडियो का जो एक कॉन्ट्रेक्चुअल आपका अपॉर्चुनिटी है जिसको एडवर्टाइज करते हैं, तो आप उसमें अपीयर करें। एक छोटा सा आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, ऑडिशन होगा, जिसमें आपकी भाषा पर कमांड को देखा जाएगा, आपका स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आंका जाएगा, और उसके बाद आपको स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के थ्रू ट्रेनिंग दी जाएगी। ऑल इंडिया रेडियो के साथ जुड़ने का फायदा ये है कि आप एक बार इसके साथ जुड़कर जिंदगी भर इसका एक हिस्सा बन के रह सकते हैं। दूसरा है प्राइवेट रेडियो की, जिसे हम बात कर रहे हैं, तो प्राइवेट रेडियो में हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हालांकि प्राइवेट रेडियोस का जो वैकेंसीज है वो अक्सर एडवर्टाइज नहीं किया जाता, तो उसके लिए आप रेडियो की वेबसाइट पे जाएं और करियर ऑप्शन में अपना CV, अपना एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर सबमिट कर दें, या फिर आप डायरेक्टली रेडियो ऑफिस में जाकर उनका जो HR जो ऑफिस है वहाँ पर जाकर उनसे मिलकर, एंड यू कैन शो योर विलिंगनेस टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो मैम, अगला सवाल हमारा ये है कि रेडियो में जो काम करना चाहते हैं उन्हें किन बातों को स्पेशली अपने अंदर लाना चाहिए, डेवलप करना चाहिए? खुशी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि रेडियो का हिस्सा बनने के लिए आपको किसी स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, या फिर जैसे हालांकि बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो आपको काफी हद तक हेल्प करते हैं, आपको एक बैकग्राउंड तैयार करने में जो है आपको बहुत सपोर्ट करती हैं। आपके जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में ही
हिंदी पत्रकारिता, इंग्लिश पत्रकारिता के कुछ कोर्सेज जो चल रहे हैं, आप उनमें एडमिशन लेकर भी ये ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे और आपको वोकेशनल कोर्सेज मिल जाते हैं, लेकिन रेडियो का हिस्सा बनने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है पत्रकारिता। आप किसी भी डिसिप्लिन से अगर आप बिलोंग करते हैं, आप चाहे साइंसेज से, कॉमर्स हैं, या फिर आर्ट, हिस्ट्री, कल्चर, आप किसी का भी हिस्सा हैं, चाहे लैंग्वेजेस आप मास्टर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो यू कैन बी ए पार्ट ऑफ इट। इसके लिए जो खास तौर पर आपने कहा है कि क्या आपको ज़रूरत क्या है, बेसिक जो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, जो सबसे ज़रूरी चीज़ मैं कहूँगी वो है भाषा। आपकी भाषा पर कमांड, चाहे वो हिंदी में है, अंग्रेजी में है, या किसी स्थानीय भाषा में है, आपकी भाषा पर कमांड बहुत ज़रूरी है। आपकी उस भाषा में क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग, और आप अपने मैसेज को कितनी क्लैरिटी और कितनी इम्पैक्ट के साथ आप कन्वे कर पाते हैं, अपनी बात को कह पाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपका बेस ऑफ नॉलेज, आपको जिस विषय पर आप बात कर रहे हैं उसका ज्ञान पूर्ण तौर पर आपको होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको बहुत इन डिटेल्ड रिसर्च, हम जिसको कहते हैं डीप रिसर्च, आपको करना पड़ता है। तो आप डिटेल रिसर्च करें, अपने विषय का ज्ञान प्राप्त करें, और इससे आएगा आपके अंदर एक आत्मविश्वास। इन चीज़ों से मिलकर बनता है। मुझे लगता है ये 3 ही इंग्रेडिएंट्स हमारे ऐसे हैं, कंपोजिशंस है, जिनसे मिलकर हम एक अच्छे रेडियो प्रेजेंटर को क्रिएट कर सकते हैं। मैम देखिए, रेडियो एक लिसनिंग मीडियम है, हियरिंग मीडियम है, और रेडियो में आवाज़ ही सब कुछ होती है, और इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट कैसे बना जा सकता है? अक्सर हमारी आसपास एक मिथ मैंने देखा है कि जुड़ा हुआ समझा जाता है कि रेडियो का पार्ट बनने के लिए आपको एक अच्छी वॉइस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि रेडियो में अच्छी वॉइस जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। बिकॉज आप देखिए, बहुत सारे रेडियो प्रेजेंटर हैं जो कि पतली हस्की वॉइस के साथ भी जो है बहुत चार्मिंग बातें करते हैं। एक एग्जांपल आप अमिताभ बच्चन जी का ही लीजिए, उनकी वॉइस काफ़ी जो है भारी समझी जाती है। तो ऐसी हैवी वॉइस वाले कॉम्पियर्स उनके समय पर नहीं होते थे, तो उस समय माना जाता था कि उनकी आवाज़ रेडियो के लिए नहीं है। बट द सेम रेडियो इज द वॉइस ऑफ द इंडिया टुडे, राइट? सिमिलरली लाइक बहुत सारे एंकर्स हैं, फिल्म एक्ट्रेस रानी मुखर्जी हैं, उनकी काफ़ी हस्की वॉइस है, लेकिन उसी वॉइस की को एक उन्होंने एक अलग तरीके से पहचान दिलाई है फिल्म इंडस्ट्री में। सिमिलरली एंड विद रेडियो एज वेल, आपको वॉइस किस प्रकार की है इससे डरने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी आवाज़ पर थोड़ा सा काम करें। काम करने के लिए सबसे पहले अपने गले को आप थोड़ा तंदुरुस्त रखें, ठंडी चीज़ों को अवॉइड करें, खासतौर पे गर्मियों में जैसे हम ज़्यादा ठंडा लेते हैं, और प्राणायाम करके हम अपनी थोड़ा लंग्स कैपेसिटी बढ़ा के और हम अपनी आवाज़ को जो है और बेहतरीन बना सकते हैं। इससे भी इम्पॉर्टेंट है आप अपने वॉइस मॉड्यूलेशन पे ध्यान दें। वॉइस मॉड्यूलेशन में हाउ यू रेनशिएट द वर्ड्स, आप अपनी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दें। जैसे मैंने कहा कि भाषा बहुत ज़रूरी है, तो भाषा के साथ में आप शब्दों को कैसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं, उच्चारण कैसे उनका का रहता है, और आपकी टोन को आपको कंट्रोल में रखना है। आपका वॉल्यूम जो है वो ज़रूरत के हिसाब से, आपकी नाट के रूपांतरण के हिसाब से आप कम ज़्यादा पिच जो है आप कैसे कम करेंगे, बढ़ाएंगे। ये सब प्रैक्टिस के साथ में, एक अच्छी प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ में आप सीख सकते हैं अपनी आवाज़ को, अपनी प्रेजेंटेशन को पॉलिश कर सकते हैं। मैम देखिए, आज का समय इंटरनेट का समय है, और ऐसे में ऐसा नज़र आता है कि रेडियो की पॉपुलैरिटी थोड़ी कम होती जा रही है। तो आज के समय में आप इसकी पॉपुलैरिटी को कैसे देखते हैं? मैं हमेशा से ही रेडियो की बहुत बड़ी फैन रही हूँ। फॉर्चुनेटली रेडियो का हिस्सा रही हूँ, आज भी हूँ और हमेशा रहना चाहूँगी। तो एक तरीके से मैं रेडियो मेरी पहली पसंद एज मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन हमेशा ही रहा है। जहाँ पर बात आपने की पॉपुलैरिटी की, देखिए जब एक नया कोई भी माध्यम आता है ना, तो हम सोचते हैं कि पुराने माध्यम उसके सामने एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही अगर आप शुरुआती तौर पर देखें तो जब न्यूज़पेपर आया था तो तभी कहा जाता था कि अब किताबें कौन पढ़ेगा। रेडियो के आने के बाद यही सेम बातें जो है न्यूज़पेपर के लिए भी की जाने लगी कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि
हमारे पास ऑडियो रूपांतरण उसका मौजूद है, तो न्यूज़ है और वो भी एक म्यूजिकल एक एलिमेंट के साथ में, एडिशनल एडवांटेज के साथ में उपलब्ध है। फिर टेलीविजन आए तो रेडियो के बारे में ये बातें कही गई कि टेलीविजन पे तो आप विजुअल्स देख सकते हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं, विच इज़ मोर एंटरटेनिंग, तो रेडियो कौन सुनेगा। लेकिन आज भी आप देखिए टेलीविजन भी अपनी जगह है, रेडियो का अपना मुकाम है और न्यूज़पेपर्स को भी कोई हिला नहीं पाया। सिर्फ अंतर समय के साथ क्या पड़ता है कि टेक्नोलॉजी क्योंकि जो है डे बाय डे बहुत चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपके प्लेटफॉर्म का एक तरीके से रूप बदलते हैं, उसको खत्म नहीं करते। सो टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग, इस इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी के साथ में हमारा जो प्लेटफॉर्म है, रेडियो है, उसका एक तरीका बदल रहा है। पहले आप सिर्फ सरकारी रेडियो यूज करते थे, आज फिर आपके पास प्राइवेट रेडियो आया, आज पॉडकास्टिंग जैसे आपके पास नॉन फॉर्मल में कहूँगी वेरी पर्सनल मीडियम आपके पास मौजूद है, जो कि एक तरीके से रेडियो का हिस्सा है। आपका पर्सनल ब्रॉडकास्टिंग है, ब्रॉडकास्टिंग से हम स्ट्रीम लाइन पे आ गए। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई डर कभी भी नहीं है कि रेडियो आज है और कल नहीं रहेगा। हर एक मीडियम की अपनी एक जगह होती है, हर एक समय में, हर एक काम में। मैम, आपने शुरुआत में बात कही थी कमर्शियल रेडियोस और प्राइवेट रेडियोस की, तो जो लोग नेशनल रेडियो जैसे आकाशवाणी में काम करते हैं और कमर्शियल रेडियोस में काम करते हैं, तो उनके स्किल सेट्स में क्या अंतर होता है और क्या कॉमन स्किल्स जो होती हैं उनमें? कॉमन स्किल्स बहुत सारे होते हैं, जिसमें हमने अभी बात की है कि कॉमन स्किल्स है हमारे अपनी वॉइस को कॉन्फिडेंस के साथ रिप्रेजेंट करना, अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम करना, अपना बेस ऑफ नॉलेज रिसर्च के साथ उसको एनहांस करना और अपनी हैविंग अ गुड नेटवर्किंग अराउंड, जिससे कि आप अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स को, व्यूअर्स को, रिव्यूअर्स को आप अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं और एक नई क्रिएटिविटी, एक नयापन आप अपने प्रोग्राम में, कंटेंट क्रिएशन में आप लेकर आ पाए। ये कॉमनैलिटी है दोनों के बीच में। लेकिन अगर आप बात करें कि दोनों अलग अलग कौन से स्किल सेट की जरूरत, तो मुझे लगता है खास तौर पर कोई ज़्यादा अलग की ज़रूरत नहीं है। जो सिर्फ एक डिफरेंस मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मैंने पब्लिक और प्राइवेट, मैंने दोनों रेडियोज के साथ काम किया है, तो पब्लिक प्राइवेट जो है इट इज़ मोर फॉर्मल देन द प्राइवेट वन। तो इसका एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर यानी कि आपको एक जो आप जिस थीम पर आपको प्रेजेंटेशन करना है, जो मुद्दे पर जिस पर आपको बात करनी है, वो डिसाइड करके आपको दिया जाता है, तो आपको उस पर रिसर्च करना होगा, बात करनी होगी और आपको यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट द एथिक्स कि आपकी जो ब्रॉडकास्टिंग गाइडलाइंस है आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और शब्द जो है बहुत शालीन हो आपकी और काफ़ी हद तक जो है फॉर्मल प्रेजेंटेशन आप करें। प्राइवेट में आपके पास लिबर्टी रहती है कि आप अपने विषय का चुनाव खुद से कर सकते हैं, आप अपने उसी विषय के अंतर्गत किन किन आगे विषयों को आप टच करेंगे, किन किन सब्जेक्ट्स पे आप जाएंगे, किस किस एस्पेक्ट को टच करेंगे, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन आप देखिए कि हर एक प्राइवेट आरजे का अपना एक अलग है, तो उसकी पॉपुलैरिटी भी उसी के साथ जो है जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर प्राइवेट जो एफएम है वो काफ़ी इनफॉर्मल काइंड ऑफ इंटरेक्शन है, तो बस एक ये अंतर मुझे समझ में आता है दोनों के बीच में, अदरवाइज दोनों की अपनी खूबसूरती है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतने अच्छे से समझाया रेडियो के बारे में और मैं आशा करती हूँ आप सबको भी ये सब बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के एपिसोड में केवल इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी और करियर से जुड़ी बातों के साथ, एक नए एक्सपर्ट के साथ और आपके सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।